And a court in Bengal has issued an arrest warrant against cricketer Mohammad Shami in connection with domestic violence case. वजह इन डिवोर्स केसेस की वजह इनके हस्बैंड नहीं बल्कि इनके वाइफ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट के इस दौर में ये केसेस क्या है और ये केसेस क्यों हो रहे हैं, और अन्य कहीं सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के उत्तर आपको आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को मैं 3 हिस्सों में रिलीज़ करूंगा, क्योंकि इन केसेस को समझना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जहां शमी के ऊपर उनकी वाइफ ने सेक्शन 498A, 354A और अन्य कहीं केसेस लगाए, वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वाइफ ने उन पर 498A और सेक्शन 509 लगाया। और इन्हीं फॉल्स केसेस के संबंध में हरियाणा की डीजीपी का कहना है कि उनके पास जो केसेस आते हैं, उनके पास जो रेप के केसेस आते हैं, उनमें से 45% ऑफ केसेस झूठे होते हैं और ये नंबर 40% है जयपुर में। किसी ऑफिसर्स नहीं, यहाँ तक कि उड़ीसा और कोलकाता जैसे राज्यों में हाई कोर्ट ने ये भी कहा है, हाई कोर्ट ने इन फॉल्स केसेस की निंदा करते हुए कहा है कि इन केसेस को कम करना ज़रूरी है। शमी के केस में उन्हें पेरेंटल एलिनेशन से भी गुजरना पड़ा। इंडिया में काफ़ी मैन सुसाइड कर रहे हैं, जिसे एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया है। और क्योंकि इन केसेस में मेन लोगों को पेरेंटल एलिनेशन से गुजरना पड़ता है, जिसका असर उन पर नहीं बल्कि उनके बच्चों के मेंटल हेल्थ पर भी होता है। इन लॉस के इम्पैक्ट को समझने के लिए आपको इन केसेस को समझना काफ़ी ज़रूरी है। 498A को 1983 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था, जहां उनके हस्बैंड या उनके रिलेटिव द्वारा किसी भी प्रकार की क्रूअल्टी या उन पर उतना मानसिक दबाव डालना जिससे वह सुसाइड करे और उनके जीवन को खतरे में डालना, या किसी गैर कानूनी तरीके से उनसे प्रॉपर्टी की डिमांड करना, राइट। इन लॉस को कई महिलाओं ने मिसयूज़ करना शुरू किया और उनके हस्बैंड पर झूठे केसेस लगाना शुरू किए। जहां आज इन केसेस में कूलिंग पीरियड, मतलब वो पीरियड जब केस दर्ज होता है और अरेस्ट होने के बीच का समय होता है, ये 2 महीना है। पहले ऐसे नहीं था। ऐसा ही एक केस हुआ था 2007 में तमिल और साउथ इंडियन एक्टर प्रशांत के साथ, जहां उनकी वाइफ ने उन पर एक्ट के तहत उन पर ये केसेस लगाए थे। पहले इस केस के जजमेंट से पहले आपके इन केसेस के एलिगेशन को समझना काफ़ी ज़रूरी। एक्टर प्रशांत के वाइफ गृहलक्ष्मी ने उन पर एलिगेशन लगाते हुए ये कहा कि प्रशांत और उनके परिवार वाले उन्हें उनके पेरेंट्स से मिलने नहीं दे रहे हैं, उन्हें घर पर बोलने नहीं देते। यही नहीं, उन्हें उनके घर के बेडरूम में भी लॉक करके रखा जाता है। दूसरा एलिगेशन उन्होंने प्रशांत और उनके पेरेंट्स पर ये डाला कि वो उनसे 8 करोड़ रुपए का डॉरी डिमांड कर रहे हैं, और क्योंकि गृहलक्ष्मी ने ये डिमांड पूरी नहीं की, इसलिए उन्होंने उनके पेरेंट्स से एक कार की डिमांड भी की और उन्हें नॉन वेजिटेरियन खाना खाने पर मजबूर भी किया। और तीसरा डिमांड उन्होंने एलईडी टीवी और अन्य कई घरेलू वस्तु गृहलक्ष्मी के पेरेंट्स से डिमांड किया, जो उन्होंने पूरा किया। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि वो जब प्रेग्नेंट थी तब प्रशांत और उनके परिवार से कोई भी उन्हें मिलने नहीं आया। यहाँ तक कि उनका जब बच्चा पैदा हुआ था तब भी उनसे कोई मिलने नहीं आया, जिससे उन्हें काफ़ी मानसिक पीड़ा पहुंची। ये एलिगेशन सुनने में जितने सही लग रहे हैं, ये उतने सही है नहीं, क्योंकि जब कोर्ट ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया तब उन्होंने ये पाया। पहला डॉरी डिमांड को लेकर है, जिस पर कोर्ट ने ये पाया कि प्रशांत और उनके परिवार ने कोई भी डॉरी डिमांड उनसे किया ही नहीं था, जिसे उनकी मौसी चित्रलेखा ने कंफर्म भी किया था, क्योंकि चित्रलेखा ने ही प्रशांत और गृहलक्ष्मी का विवाह भी करवाया था, जिसे गृहलक्ष्मी ने भी एक्सेप्ट किया था। और वो आरोप जहां गृहलक्ष्मी ने कहा कि उन्हें उनके परिवार से बात करने नहीं दिया जाता, उस पर प्रशांत के फैमिली ने ये कहा कि प्रशांत ने ही उन्हें एक नया सिम और भी नया मोबाइल दिलाया था, जिससे वह उनके पेरेंट्स से बात कर सके। हर वीक मिलने भी आया करते थे,
जिसे उनके बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने भी कंफर्म किया, जहां पर गृहलक्ष्मी ने ये आरोप लगाया था कि उन्हें बेडरूम में लॉक करके रखा जाता है। उस पर उस बिल्डिंग के वॉचमैन ने ये कहा कि रूम तो कभी लॉक था ही नहीं, क्योंकि जब भी गृहलक्ष्मी के परिवार वाले उनसे मिलने आते थे तब गृहलक्ष्मी उन्हें डोर बिल्डिंग के गेट पर रिसीव करने आती थी। जहां उन्होंने बेडरूम में लॉक करने की बात कही थी, उसी बात को जब उनके ब्रदर से पूछा गया तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उन्हें लिविंग रूम में लॉक करके रखा जाता है, और ये बात उनके ओरिजिनल स्टेटमेंट से मैच नहीं करती। और जहां पर गृहलक्ष्मी ने ये कहा था कि उन्हें नॉनवेज खाने के लिए फोर्स किया जाता है, उस पर उनके घर के कुक ने ये कहा कि गृहलक्ष्मी शादी के बाद से ही वेज खाना ही खाती थी और उन पर उनके परिवार वालों ने कभी नॉनवेज खाने के लिए प्रेशर नहीं डाला। इन्हीं सब एविडेंसेस को देखकर मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि ये केस एक मिस्ट्री का फैक्ट है और इस केस को ख़त्म किया। बट इस केस को ख़त्म होते होते 5 साल बीत गए थे। ये पूरी फाइल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। राकेश पिलानिया एक IIT अलुमनाई, सिर्फ 30 वर्ष के थे जब उन्होंने पत्नी और उसके परिवार के दबाव के कारण लोगों के फ्लैट से कूद कर जान दे दी थी। बस केस ख़त्म। ये सिर्फ राकेश पिलानिया के फैमिली के प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी, क्योंकि उनकी मौत के 2 महीने बाद ही उनकी वाइफ ने आनंद पिलानिया के ऊपर सेक्शन 498A लगाया और सेक्शन 377 लगाया राकेश के ऊपर, जो कि एक अननेचुरल सेक्स का ऑफेंस है। आनंद पिलानिया का यह भी कहना था कि उनकी बहू और उनके भाई ने उनके बेटे राकेश को शादी के बाद से ही धमकाना शुरू किया था। यही नहीं, उनके वाइफ शोभिका और उनके भाई राकेश को डॉरी के लिए धमका रहे थे और उन्हें कई बार इस चीज़ के लिए मारा भी है। इन्हीं सब कारण की वजह से राकेश डिप्रेशन में चले गए और 2015 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इन सब से परेशान होकर आनंद पिलानिया ने शोभिका और उनके भाई के खिलाफ अबैंडनमेंट और सुसाइड का केस दर्ज किया। कोर्ट ने इस केस की जांच के बाद आनंद पिलानिया को बेल दिया और शोभिका पर इस केस में शोभिका को बेल ना देते हुए कोर्ट ने कहा कि शोभिका उनकी पत्नी थी और उनके सबसे करीबी भी थी, और इसी कारण उनके हस्बैंड के सेंसिटिव नेचर को समझना उनका एक कर्तव्य था जो उन्होंने नहीं निभाया। अगर आप पर कभी फॉल्स केस होता है तो आपको क्या करना चाहिए, इस विषय में मैं वीडियो के आखिरी सीरीज़ में आपको बताऊंगा। ये सिर्फ 2 केसेस थे 498A के, जिसके बारे में मैंने आपको आज बताया, पर ऐसे हज़ारों केसेस कोर्ट में दर्ज की जाती है। और 2020 के NCRB के इस रिपोर्ट पे उन्होंने कहा था, केसेस को एनालाइज किया और पाया कि इनमें से 5,520 केसेस फॉल्स थे और इनमें से 16,500 केसेस को मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताकर पुलिस ने क्लोज किया था। और ये 498A के केसेस 1 या 2 साल नहीं चलते, कुछ केसेस में 5 साल या कई केसेस में तो 10 साल भी लग चुके हैं। मैं वीडियो के अगले सेक्शन में मैं आपको मोहम्मद शमी के केस के बारे में बताऊंगा। यही नहीं, मैं आपको सेक्शन 307 और सेक्शन 323 के बारे में भी बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।